वो गलत है, मैं माँ बन सकती हूँ, मेरे में है कैपेबिलिटी कि मैं माँ बन सकती हूँ। जो भी लोग बच्चे ट्राई कर रहे हैं और उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, और स्पेशली जो जुड़वा बच्चे चाहते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और बच्चे होना एकदम आसान आपको लगेगा और आपके बच्चे ज़रूर होंगे। बस हमारा 21 दिन का जो प्रोसेस है उस 21 दिन को आपको फॉलो करना होगा। 2 वीडियोज़ की ऑलरेडी आ चुकी है, आज इसका तीसरा दिन है और ये तीसरा वीडियो है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विजुअलाइजेशन टेक्निक की। तो आज इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और उस पूरे प्रोसेस को आपको करना है जैसा मैं बता रही हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दीदी अगर हम किसी दिन भूल जाएं या कोई टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पाए या कुछ नहीं कर पाए तो कैसे होगा। तो जिस दिन भी आप भूल जाओगे ना, आपको शुरू से वापस से शुरुआत करना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 दिन इस चीज़ को कर लिया और तीसरे दिन मेरा टाइमिंग मैच नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जो हम नहीं कर पाए, तो फिर से आपको वो 2 दिन छोड़ के वापस से पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ, इतने टाइम से इतना टाइम करना है, तो आप अपने फ़ोन में या किसी चीज़ में टाइमर लगा दो। मतलब टाइमिंग बहुत मायने रखती है, तो आपको उस टाइमिंग को तो है वो मैनेज करना होगा। ठीक है। तो आज का जो प्रोसेस है दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हम माँ क्यों नहीं बन पाते हैं क्या, और हमको ये सारी दिक्कत जो है वो सच में है भी या नहीं है, या डॉक्टर इसको सही तरीके से विजुलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि दोस्तों, जब हमारी शादी होती है, हमें लोग बोलते हैं आपको ये तकलीफ़ है, आपको ऐसा तकलीफ़ है, आपको ऐसा तकलीफ़ है, आपको पीसीओएस हो गया है, आपको पीसीओडी हो गया है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि आप माँ नहीं बन सकते हैं। हमें लोग तरह तरह के ताने देते हैं। देखो, मेरे को सोशल मीडिया में भी लोग आके ताने देते हैं। तो ये जो ताने होते हैं ना, लोगों को लगता है कि हमने तो बस एक लाइन ही तो लिखी है, लेकिन कहीं ना कि वो जो सामने वाला इंसान है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती है वो चीज़। ये किसी को नहीं समझ में आएगा, और स्पेशली उनको समझ में तो बिल्कुल नहीं आएगा जिनको बहुत आसानी से बच्चे हो गए हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा। और आपको जो ताने मारते हैं ना, वो वही लोग ताना मारते हैं ना जिनको बस बच्चे ऐसे ही पैदा हो गए हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनको हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जिसमें कि हम लोग हैं, जो हम लोग आज बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम होपोनोपोनो जो कर रहे हैं, हमको होपोनोपोनो अपना जारी रखना है खाना खाने के बाद में। हमको डेली रात में भोजन के बाद में इसको करना है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आज हम समझते हैं कि आखिर सच में हमारे शरीर में समस्या है क्या, सच में हम बीमार हैं क्या, सच में हमको पीसीओएस पीसीओडी है। देखो दोस्तों, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब हमें अल्ट्रासाउंड करती है, हमारी समस्या को वो समझती है, और जब वो हमें बताती है कि आपको ना ये है, आपको ये दिक्कत है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये जाके बैठ जाता है कि हमको तो पीसीओएस है, हमारा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है, हमको तो थायराइड है, हमको तो डायबिटिक है, हमको तो हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाता है। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, अपनी नेगेटिव किट को बहुत संभाल के रखती हैं, वो नेगेटिव किट। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद अपनी सारी नेगेटिव किट्स को आप फेंकेंगी। आपको आपके पास में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं रखनी है, कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको आपके पास में नहीं रखना है। ठीक है। आपकी वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आपको नहीं रखनी है, सब साइड करो, जिसको आपको देखना बिल्कुल भी नहीं है। और जिन लोगों ने भी आपको बोला है कि आप माँ नहीं बन सकते हो, आपको आपके दिमाग से इन बातों को बिल्कुल साफ करना है, क्लीन करना है, झाड़ू लगा देना है इसके ऊपर में कि नहीं, है ना। इस चीज़ को आपको आपके दिमाग में बैठा लेना है, और करना ये है कि भोजन करने के बाद में आपको जो है, जिस जगह पे आप बैठी हैं उस जगह पे वापस आना है। और आपको जो है, आप लाल धागे बाबा की पूजा ऑलरेडी कर रही हैं, आप करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि हम उन्हीं से कनेक्ट हो रहे हैं। याद रखना, हम ईश्वर से ही कनेक्टिविटी बना रहे हैं। और ये विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों कि यूएस हो गया, बाहर की कंट्रीज़ हो गई, ये इसी पे काम करते हैं। जैसे किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो विजुअलाइजेशन जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। एथलीट
जो होते हैं वो उनके ऊपर भी इस चीज़ को ट्राई किया गया है साइंटिस्ट ने। साइंस कहता है कि जब हम जैसा सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा होना चालू हो जाता है। आप अपने आप को ये सोचोगे कि हम घर की नौकरानी हैं, हम तो घर का काम करते रहते हैं, हम तो नौकर हैं, तो आपको अंदर से वही लगेगा, वही फीलिंग आते जाएगी और धीरे धीरे आपका हुलिया भी नौकरों की तरह हो जाएगा। आप नौकरों की तरह रहना चालू कर दोगी। तो ये जो माइंड है ना, इसको हमको भ्रमित करना पड़ता है, इसको हमको बहलाना पड़ता है। और आपको करना ये है कि आपने इस जगह पे आने के बाद में आप बैठोगे, आपको आँख बंद कर लेना है, आपको आँख बंद कर लेना है और आपको ये इमेजिन करना है। शुरू से शुरू करते हैं। आपको ये इमेजिन करना है, सोचना है, विजुअलाइज करना। और ये विजुअलाइजेशन इतना मतलब रियल होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं आप माँ बन चुके हो। आपको आज फील करना है कि आप माँ ऑलरेडी बन चुके हो, है ना। आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए दिमाग में नहीं लाना है कि आप माँ नहीं बने हो, आप माँ बन चुके हो। और आपको आँख बंद करके सोचना है कि मेरा पीरियड जो है वो मिस हो गया है। मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, मैंने घर में चेक किया, मेरी डबल लाइन आई है। और मैं उसके बाद में ब्लड एससीजी टेस्ट करवाया, मेरा पॉजिटिव आया। मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जो है वो मुझे बोला कि ये तो पॉजिटिव रिज़ल्ट है तुम्हारा। उसके बाद मैंने अपने पति को बताया, अपनी माँ को बताया, अपने ससुराल वालों को बताया। सब काफ़ी खुश हुए और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मैं अब ये नहीं खा रही हूँ, मैं अब ये भारी सामान नहीं उठा रही हूँ। मेरा बच्चा मेरी कोख में आ चुका है, मेरे बच्चे को मैं महसूस कर पा रही हूँ। प्रेग्नेंट होने के बाद में आप क्या क्या करोगे वो सोचो, कि आप क्या क्या फील कर रहे हो, क्या क्या सोचोगे, क्या आप सोच रहे हो, आपको ये फील करना है। ठीक है, तो आप ये चीज़ करो, अपने आप में फील करना है आपको ये। और ये 10 मिनट जो है आपको सोचना है कि नहीं आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, आपका बच्चा आपकी कोख में आ चुका है, सब कुछ ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये रियल विजुअलाइजेशन करके आपको सोच लेना नहीं, आपको मान लेना है कि आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो चुकी हो। और उसके बाद में अगर आप ये सोच सकती हो, आपकी दृढ़ शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आप ये डेली सोच सकती हो, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आपको डायरी निकालनी है और 10 मिनट अपनी डायरी में जो है इस चीज़ को लिखना है, जो भी है शुरू से आपको लिखना है। और उस डायरी को आपको बंद करके रख देना है। और डेली होपोनोपोनो 10 आप भोजन के बाद में जब आप करते हो, आप जब बिस्तर पर जाओगे, बेड पे जाने के बाद में आपको जो लिखा है आपने अपनी पूरी विजुअलाइजेशन, उसको डेली पढ़ना है। डेली पढ़ना है। सॉफ्ट म्यूज़िक लगा लीजिए, एकदम हल्का म्यूज़िक जो आता है, या स्पिरिचुअल म्यूज़िक, भगवान का कोई म्यूज़िक। और उसके बाद उसको डेली रात में पढ़ के सोना है। और ये महसूस करना है कि आपके बगल में बच्चा सोया हुआ है आपका। जैसे मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी आराध्या आने वाली है, मेरी बेटी आने वाली है, मेरी घर की लक्ष्मी आने वाली है, मेरी बच्ची मुझे माँ बोलेगी, मेरी बच्ची मुझसे लिपट के सोएगी, मेरी बच्ची कृष्ण भक्त मेरी जैसी होगी, बहुत पूजा करेगी, मेरी बच्ची मेरे पास आके उसका नाक, उसका मुंह, उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है, वो अपने पापा की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरी जैसी है। और मेरी बच्ची मेरे बगल में सोई है। इतना ज़्यादा ताकतवर है ये विजुअलाइजेशन दोस्तों कि कितनों को रिज़ल्ट मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट मिल चुका। अगर आपको नहीं बिलीव होता है तो आप और जगह जाके देख लीजिए इस चीज़ को। मेरी एक फ्रेंड है, आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आज अब ये सब कैसे बताना चालू की है। देखिए, मेरी एक फ्रेंड है जो मेडिटेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा करती है, यूएस वगैरह वगैरह में ये सिद्ध हो चुका है। तो मेरी दोस्त जो है वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रही थी, लेकिन हम जो है वो अलग अलग हो गए थे हमारी पढ़ाई के बाद में। तो उसने मुझे बताया कि आंचल ऐसा ऐसा अभी मैं कर रही हूँ। तो मैंने ऐसे उससे डिस्कस किया मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, और ये बात आज से 6 महीने पहले की है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस की उसके साथ में, तो उसने बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है और तुम इसको ट्राई कर सकती हो, ये चीज़ें होती है। फिर मैंने कहा कि अच्छा। फिर मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी, और मैं ये काफ़ी टाइम से जो है उसके साथ पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ, बहुत सारे विजुअलाइजेशन कर रही हूँ। भगवान की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, मतलब गुड वे में, गलत वे में नहीं, अच्छे वे में। भगवान की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, क्या पढ़ना चाहिए, कितनी बार पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अभी कुछ टाइम से कर रही हूँ दोस्तों।
कुछ टाइम से मैं ये चीज़ें को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और कहते हैं कि जब आप एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हो ना, तो आप जो बोल देते हो वो हो जाता है। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना, मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसा होता है और उसने मुझे बहुत सारे रिजल्ट दिखाए, जिसका प्रेगनेंसी आया, जिसको पीसीओएस है, अब आप सोचो कि जिसका यूट्रस नहीं है वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। वो प्रेग्नेंट हुई है। जिसकी बच्चेदानी पूरी तरह से खराब हो चुकी है, सिंक कर गई है, वो प्रेग्नेंट हुई है। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है दोस्तों, और जिसकी वजह से लोग प्रेगनेंसी कंसीव किए हैं। तो जिनको भी ये बेकार की बात लगती है तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये बात सही है, अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना। आपके लिए मैं तो डेली कर रही हूँ, और कितनों को तो ये 21 दिन के अटेम्प्ट में रिजल्ट आ गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अटेम्प्ट में रिजल्ट आया, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को खुद, मैं ये चीज़ 3 दिन से कर रही हूँ, मुझे अपने आप में बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है, आप कर रहे हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये आपको जो डायरी में आप लिखोगे, इसको आपको डेली रात में सोते समय पढ़ना है, और हल्का सॉफ्ट म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ना है, और आपको ये फील करना आपका बच्चा आ गया है, आपका बच्चा आ गया है। बस ये चीज़ आप करो, देखना आपको महसूस होगा। और प्लस लाल धागे बाबा भी हमारे साथ हैं, हम बाबा की भी पूजा कर रहे हैं, हम बाबा का भी सारा चीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। आप विश्वास रखिए, अपनी आंचल दीदी पे इतना तो विश्वास आप कर ही सकते हैं। और हाँ, कुछ बहनें मेरी चिंता करती, तो मेरी चिंता मत करिए बहनों, मैं अपने लिए कर लूँगी। बहुत पता है मुझे इन चीज़ों के बारे में, मैं कर लूँगी। और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ अच्छी हो चुकी है जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए, राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। और हाँ, चैनल अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपको 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आप उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की।